नारायण 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 नारायण। त्रेता युग से मानो एक परंपरा चली आई है कि हर युग में एक संजीवनी की आवश्यकता इस संसार को पड़ती है, यहाँ के जीवों को पड़ती है। त्रेता में संजीवनी की आवश्यकता श्री लक्ष्मण जी को पड़ी और उनकी संजीवनी लाई गई श्री हनुमान जी द्वारा, एक भक्त के द्वारा। यहीं जब दूसरा युग हुआ और द्वापर आया तो फिर एक गीता रूपी संजीवनी सुनाई गई अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और फिर कलयुग आया और कलयुग में फिर एक संजीवनी का प्रागट्य हुआ, एक और संजीवनी इस जगत में आई जिसका नाम है साधक संजीवनी। एक बार गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री परम पूज्य सेठ जी श्री दयाल जी गोविंदका जी से मन में एक व्यक्ति के बहुत प्रश्न था कि मैं कौन सी गीता पढ़ूं। गीता तो मुझे पढ़नी है, मैंने सेठ जी के सत्संग में सुना है और मैं इस युग में सुनता हूं कि गीता के अंदर लगभग लगभग क्या सारे प्रश्नों के उत्तर सीमित है। चाहे वो किसी भी मार्ग का पथिक हो, वो अपने उत्तर प्राप्त करके अपना मार्ग सही से चुन के उस मार्ग में ठीक से चल के और ठीक तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन इतनी सारी टीकाएं, श्रीमद् भगवत गीता पे जितनी टीकाएं हुई हैं, शायद किसी और ग्रंथ पे इतनी टीका विश्व में करी गई हो। तो मैं कौन सी टीका पढ़ूं, किसकी टीका पढ़ूं, कौन सी गीता पढ़ूं? मन में एक व्यक्ति के उसके प्रश्न चल रहा था। तो श्री सेठ जी ने आकर फिर उनसे कहा कि भैया, अगर आपको वास्तव में गीता का मर्म समझना है ना, कि गीता क्या सिखलाती है आखिर, तो आप साधक संजीवनी को अपने घर ले आइए। साधक संजीवनी जो इस काल के युग पुरुष परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा लिखी गई है। आप जब साधक संजीवनी का दर्शन करेंगे तो पहला जो प्रीफेस क्या, पहला जो कवर है उसमें आप देखेंगे कि भगवान विष्णु विराजमान है और एक सागर है और सागर में कई सारे लोग हैं और इन सब ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। ये एक संत है, ये एक जीव है, उन्होंने इनको पकड़ा हुआ है, इन्होंने इनको पकड़ा हुआ है। जिन जिन ने इनको पकड़ के नहीं रखा हुआ है वो सब डूबने की कगार पर है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सागर इंडिकेशन देता है संसार के सागर को, जो कि संसार जितना विशाल है आज तक किसी की मुट्ठी में आ नहीं पाया। इतना ही विशाल ये संसार हमारे लिए था, है और पहले भी था, जो आके जा चुके हैं और जो आने वाले हैं उनके लिए भी रहेगा। इतने विशाल सागर में कैसे पार कर सकते? ना तो हमारे पास नाव है, ना चलाने का तरीका है। तो इस समय श्री भगवान आते हैं और किस रूप में आते हैं? कि भगवान की प्रतिज्ञा है ना कि भाई यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। किस रूप में आते हैं? धर्म की हानि तो हर 10 साल 20 साल हम इसमें देखते हैं या हर शतक में होती है। भगवान आते हैं संत के स्वरूप में। और वो संत क्या, भगवान ने संत को पकड़ रखा है। वो इसी भवसागर में रहते हैं संत, कहीं और बाहर नहीं रहते, इसी धरती पर रहते हैं, लेकिन उठे हुए होते हैं। आप इस चित्र में देखोगे सबसे ज्यादा ये व्यक्ति उठा हुआ है, सबसे ज्यादा ये जीव उठा हुआ है बाकी लोगों से, और भगवान ने इनको पकड़ रखा है, यही संत है। और इन संत ने जिन जिन की डोर पकड़ रखी है वो सब पार होंगे। अब ये जो एक मछली आप देखेंगे, ये जो मछली छोटी सी बड़ी सी आ रही है, जब तक ये पहुंचेगी माया रूपी मछली, तब तक ये संत भगवान ने जिनको पकड़ के रखा है ये हम सब की नैया पार कर लेंगे। कैसे नैया पार कर लेंगे? ऐसे प्रासादिक ग्रंथ देकर, अपने प्रवचनों से, अपने अपने कृपा से हम सबको ले जाएंगे और भगवान की नैया में बिठाकर पार। इसे कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनास ही तब ही। तो भाई ये तो एक बाहरी रूप से मैंने वर्णन किया था, पर ये सबसे प्रार्थना है मेरी कि अगर वास्तव में आप ये चाहते हैं कि हम इस संसार में आए हैं तो कुछ करें,
संसार में आने के बाद सबका एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पार करने के बाद भी वो अपने आप को पूर्ण नहीं समझता। कोई कहीं पहुंच जाता है तो उससे और ऊंचे पद की उसको लालसा रहती है, कोई जितना भी कमा ले उससे और ज्यादा कमाई की उसको इच्छा रहती है। तो कहां अंत थोड़ी है, कहीं पे वो बढ़ता ही जाता है। जो मृग तृष्णा है, यही है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा ऐसे बढ़ती जाती, लगता है कि यहां जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है ना, सामने लगता है कि सामने सरोवर है, पानी है, लेकिन वहां पहुंच के लगता है कि और आगे। ऐसे ही संसार है भाई, कि पहुंच गए यहां तक, पहले पूरा अपना सामर्थ्य लगा के और तर्क वितर्क करके पूरा जोश लगा के पहुंच गए। या मैं यूं समझाऊं अगर, कि अपना पूरी जवानी, जवानी का अर्थ यहां पर यह है कि अपनी पूरी शक्ति, यौवन अवस्था की सारी शक्ति लगाकर एक स्थिति पर पहुंच गए। अब उस स्थिति पर पहुंच के लगा कि भाई हमने तो बहुत कम पाया है, हमें तो इससे और ज्यादा पाना है। तब तक वृद्धावस्था आ गई और तब तक फिर जो होता है सबके साथ वो होगा। लेकिन उसी बीच में हमको भाई काम बनाना है। अगर हमें सांसारिक लाभ भी लेना है, हमें अगर लौकिक उपलब्धियां भी करनी है ना, तो उसके साथ हमें पारलौकिक उपलब्धियां भी करनी है। कैसे होगी पारलौकिक उपलब्धियां? लौकिक के लिए तो हम भाई पढ़ लिख लें, पारलौकिक उपलब्धियां ऐसे प्रसादी ग्रंथों से होती है। गीता से होती है, रामायण से होती है, श्रीमद् भागवत से होती है, भक्तमाल से होती है, और इन सबको समझाने वाले संतों से होती है। अब ये बात मन में आ सकती है कि यही ग्रंथ क्यों? देखिए, बिल्कुल एकदम सीधी बात है। सब ग्रंथ बराबर, सब टीकाएं बराबर होने के बावजूद कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो आप साधक संजीवनी कहते तो हैं, पढ़ने को इतनी मोटी है, कैसे पढ़ा जाए? बात ठीक भी है, मोटी तो है, कैसे पढ़ा जाए इतनी मोटी साधक संजीवनी को? लेकिन देखिए, अब आप ये स्वयं उत्तर सोचिएगा कि जब आप दुकानों पर जाते हैं, कुछ खरीदारी करने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो एक दुकान पर जाते हैं तो उसमें एक वैरायटी का सामान मिलता है। लेकिन अगर आपको सारी वैरायटी के सामान एक ही जगह पर चाहिए तो आपको मॉल जाना पड़ेगा। अगर आप ये कहें यार मॉल आ गए, इतना बड़ा मॉल है, बड़ा मॉल है इसी के लिए उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। अगर वो छोटा होता तो सब कुछ उसके अंदर समा नहीं सकता था। हर एक व्यक्ति के लिए जो जो उसकी आवश्यकता के अनुसार सामग्री है वो एक मॉल के अंदर रहती है। कपड़े, लत्ते और खान पान सबसे लेकर खेल कूद सबसे लेकर मॉल के अंदर होती है सारी सामग्री। यही बात है, टीकाएं हैं, सब में सटीक बातें भी लिखी गई है, लेकिन अगर किसी को सब कुछ चाहिए ना, तो उसको यहां आना पड़ेगा भाई साधक संजीवनी के पास। हर व्यक्ति के अपने सिद्धांत होते हैं और हर व्यक्ति किसी ना किसी पथ का पथिक होता है। खास बात इस ग्रंथ की यह है कि किसी भी संप्रदाय या किसी भी पथ या किसी भी सिद्धांत का खंडन ना करके इन्होंने अपनी बात पूर्ण स्पष्टता से कही है और सत्य रूप से कही है। जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें किसी का भी खंडन नहीं है। सिर्फ एक निष्पक्ष भाव से जो वास्तविक भगवान बात समझाना चाहते हैं वो बात रखी गई है। जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाते समय किसी भी धर्म का या किसी भी सिद्धांतों का खंडन नहीं किया है, सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा केवल अर्जुन से कही है जो अंदर के द्वंद्व मिटा सके। पूर्ण रूप से यही की यही चर्चा उसमें आई है, पूर्ण रूप से, इधर उधर कोई बात नहीं, किसी का खंडन नहीं, निष्पक्ष ग्रंथ। तो ये बात इसमें कही गई है कि चाहे किसी भी संप्रदाय या किसी भी वर्ण का, क्षेत्र का व्यक्ति हो, वो इस ग्रंथ को निष्पक्ष भाव से पढ़ सकता है। ये सबके लिए है। इसलिए जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि श्री स्वामी जी कहते हैं कि मैंने ये ग्रंथ विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए नहीं लिखा है, मैंने ये ग्रंथ साधकों के लिए लिखा है, जिनके मन में इतना सा भी अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने की भावना हो, चाहे वो लौकिक लक्ष्य हो या फिर वो पारलौकिक लक्ष्य हो, वो इस ग्रंथ को अपना आश्रय बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त अवश्य कर सकता है, अवश्य कर सकता है, अवश्य कर सकता है। इसमें कोई द्वैत भाव नहीं, कोई दूसरा भाव नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि अपने जीवन में से, दिनचर्या में से
10 मिनट ही सही ये समय निकालकर कम से कम गीता का अध्ययन जरूर किया करें। जो टीका मुझे और संतों को सबसे प्रिय है, उस टीका के बारे में मैंने आपको बताया। इस साल वर्ष 2024 में 22 तारीख यानी 22 अगस्त को साधक संजीवनी का प्रागट्य दिवस है। यानी इस समय, इस दिन को श्रद्धेय स्वामी जी ने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया, पूर्ण रूप से प्रकाशित किया। पर मेरी प्रार्थना बस इतनी सी है कि अपने जीवन में से, दिन में से 10 मिनट निकाल के इस ग्रंथ को दीजिए, इसे पढ़िए। ना समझ आए फिर भी पढ़िए। जैसा मैंने कहा, यह प्रसादिक ग्रंथ है। हर चीज व्यक्ति के स्वयं के परिश्रम से समझ नहीं आ सकती या प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ वस्तु प्रसाद में भी मिलती है, कुछ वस्तु कृपा से भी मिलती है। इसलिए आप पढ़िए, वो संत और वो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। और जो मन के अंदर द्वंद है, देखिए आज तक किसी ने भी यह बात नहीं कही है कि मैंने साधक संजीवनी का आश्रय बनाया, मैंने इसे पढ़ा और मेरे अंदर के द्वंद नहीं मिट पाए। भाई, द्वंद सबके मिटे हैं। जैसे सूरदास जी कहते हैं ना कि सूरदास कहे द्विध आंधरो। द्विध आंधरो का मतलब होता है अंदर और बाहर के अंधकार। वो अंदर और बाहर के अंधकार मिटाने की क्षमता श्री साधक संजीवनी में है। ऐसे वीतराग महापुरुष जिन्होंने अपना जीवन गीता को बना लिया था, जब ऐसे महापुरुष अपने जीवन को किसी ग्रंथ के रूप में लिखते हैं कि किन सिद्धांतों को अपना आधार बनाकर अपना जीवन जिया, तो सोचिए क्या विलक्षणता होगी उस ग्रंथ की। तो हम सब स्वामी जी महाराज के चरणों में, गीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बस ये प्रार्थना करें और प्रयास करें कि अपने समय का कुछ समय निकाल के, अपने दिन में से कुछ समय निकाल के अवश्य साधक संजीवनी को दें। यही सत्संग है, यही संतों का संग है और यही आपकी वास्तविक उन्नति के कई मार्गों में से एक प्रमुख मार्ग बनेगा। नारायण 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 नारायण।